पहले से ही कमजोर पड़ी कांग्रेस के लिए हर दिन मुश्किल भरी खबर आ रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के चर्चित प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस छोड़ दी। गौरव वल्लभ अब बीजेपी नेता हो गए हैं। कांग्रेस छोड़ते ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सनातन का अपमान सहन नहीं करते और कांग्रेस लगातार सनातन का अपमान कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस और भी मुश्किल में फंसती जा रही है। एक के बाद एक नेता कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गौरव वल्लभ भी अब इसी कड़ी में शामिल हो गए हैं। गौरव वल्लभ ने गुरुवार को सुबह कांग्रेस छोड़ी और दोपहर होते होते बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैंने कम से कम 300-400 प्रेस वार्ताएं करी है साथियों। आपने भी कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्ति परक्ष आरोप आलोचनाएं नहीं करी है। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। गौरव वल्लभ ने अपने इस्तीफे में कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर सहज नहीं महसूस कर रहे। खुद को एक सनातनी और शिक्षक बताते हुए ये भी कहा था कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में नए विचारों के लिए अब जगह नहीं है। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा चर्चित हुए। राजस्थान के जोधपुर से नाता रखने वाले गौरव कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थे और तभी से वाद विवाद में सबसे आगे रहे। वो जमशेदपुर के XLRI कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे। गौरव की तर्क शक्ति और लोकप्रियता के चलते कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रवक्ता बना दिया। कांग्रेस प्रवक्ता बनने के बाद गौरव की लोकप्रियता और बढ़ी। गौरव वल्लभ अर्थशास्त्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए चंदा जुटाने का नया तरीका अपनाया। गौरव ने झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ अपना पहला चुनाव लड़ा था।
उन्होंने चुनावी खर्च के लिए पैसा भी जुटाया था और तभी से लगभग सभी पार्टियां इसी तरीके का इस्तेमाल कर चंदा जुटा रही हैं। और अब जब गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया तो कांग्रेस पर दिशाहीन होने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सनातन विरोधी होने की बात भी सामने रख दी। गौरव वल्लभ ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लंबी चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि जब वो पार्टी में शामिल हुए थे तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उससे मैं सहज महसूस नहीं कर रहा हूं। मैं सुबह शाम ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही देश के धन सृजनकर्ताओं को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। सच छुपाना भी अपराध है। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं भावुक हूं और मन व्यथित है। मैं बहुत कुछ कहना, लिखना और बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे संस्कार मुझे ऐसा कुछ भी कहने से रोकते हैं। फिर भी आज मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं कि उन्हें क्यों लगता है कि सच छुपाना भी गुनाह है। ऐसे में मैं अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कांग्रेस पार्टी में युवाओं और विचारों का सम्मान नहीं है। जब मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ तो मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जहां युवा, बुद्धिजीवी लोगों और उनके विचारों को महत्व दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे एहसास हुआ कि पार्टी का मौजूदा स्वरूप IAS नए विचारों वाले युवाओं के साथ खुद को समायोजित नहीं कर पा रहे। पार्टी का जमीनी स्तर पर जुड़ाव पूरी तरह से टूट चुका है, जो कि नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, जिसके कारण वो ना तो पार्टी में शामिल हो पा रहे हैं और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं। ये मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करता है। बड़े नेताओं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी को पाटना बेहद मुश्किल है, जो राजनीतिक रूप से जरूरी है। जब तक कोई कार्यकर्ता अपने नेता को सीधे सुझाव नहीं दे सकता, तब तक कोई सकारात्मक बदलाव संभव नहीं है। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो। यानी कांग्रेस पर जो आरोप बाहर से लगते रहे वो वाकई सच हैं, क्योंकि वल्लभ ने जो लिखा वो सारा सच बयां कर रहा है। और गौरव वल्लभ का बीजेपी में शामिल होना ये बयां करता है कि मोदी की नीतियों से विपक्षी नेता भी प्रभावित हैं। तभी तो कांग्रेस के कई बड़े नेता आज बीजेपी का हिस्सा हो गए हैं। स्पेशल डेस्क, AMV नेटवर्क।